हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। ये तैयारी जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। पहले प्रश्न का जवाब करना है। सूर्योदय की संधि का उदाहरण है दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यड़ स्वर, वृद्धि स्वर। तो सूर्योदय संधि का उदाहरण कौन सा है? तो अगर हम सूर्योदय का जो है संधि विच्छेद करते हैं तो सूर्य प्लस उदय होता है, संधि होगी, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है गुण स्वर संधि होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? महात्मा गांधी, ईश्वर, पानी, उदारता। तो जातिवाचक संज्ञा जो है ईश्वर है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? प्रश्न संख्या 3 का जवाब करना है। तो महेंद्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सर्वनाम जो है ये कौन होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 का जवाब करना है। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? कुछ भी है, कुछ ना कुछ है, सब कुछ है, जो, वह, यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गोल होता है, नुकीला होता है, भीतरी होता है, अधिक जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद नहीं है? तो गणना निजवाचक होता है, समुदाय बोधक क्रमवाचक होता है, क्रमवाचक भी होता है। निजवाचक जो है ये संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं होता है। तो आप सभी अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? कौन सा विशेषण अविकारी है? सूखा है, अगला है, सुंदर है, पिछला है। तो अविकारी विशेषण आपसे पूछा गया है, तो सुंदर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कोमलता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा शब्द में कौन सा विशेषण है? विशेष्य है, सार्वनामिक है, विधेय विशेषण है, प्राविशेषण है। तो यह आम मीठा है, इसमें जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा? तो विधेय विशेषण होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत से जो है आपको हम ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप सिर्फ 1 सेकेंड का जो है टाइम निकाल कर जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कर देना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? रहना, भेजना, चुभोना, रखना। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है रहना नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भेजना, चुभोना, रखना, ये तीनों जो है प्रेरणार्थक क्रिया हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो राधा से गाया नहीं गया, यहाँ पर जहाँ पर नहीं लगा होता है वहाँ पर जो है भाववाच्य होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तुम हो, वहाँ कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो संयोजक क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे जो है हम काल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी।
तो किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, तो वह पढ़ने वाला है। यह जो है आपका भविष्य काल में है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई कर ली थी, ये तीनों जो है भूतकाल में है, लेकिन वह पढ़ने वाला है ये भूतकाल में नहीं है। तो ये अच्छे से आप सभी याद रखना है। इसमें कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान का कौन सा उदाहरण है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तो वह जा रहा है इस वाक्य में जो है तात्कालिक वर्तमान काल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो निशांत दौड़ रहा है, तो कौन दौड़ रहा है? निशांत दौड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आक्रामक क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो द्विक्रमक क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। रमा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? कौन सा काल है ये आपको बताना है। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत। तो रमा ने खाना पकाया, यानी यहाँ पर जो है सामान्य भूत होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो सर्वनाम का नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कस्तूरी जो है स्त्रीलिंग होता है, घोसड़ा भी स्त्रीलिंग होता है, झील भी होती है, सदन जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? रात, सोना, लड़का, साधु। तो प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किसका होता है? तो सोना का होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। किस कारक में से विषय विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? अलगाव के अर्थ में होता है। तो कारक में से जो है ये कौन से कारक में लगता है? तो इसमें जो है अलगाव से पूछा है। तो अलगाव किस में होता है कि यहाँ पर जैसे होता है कि बिल्ली छत से कूदी, तो यहाँ पर इस वाक्य में जो है अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए आपसे से पूछा था। तो इससे जो है अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो तोता डाली पर बैठा है, पर यहाँ पर कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। छत्री शब्द का स्त्रीलिंग होगा। छत्री शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्षेत्राणी होगा, छत्राणी होगा, छत्राणी होगा, छत्रयाणी होगा। तो छत्री शब्द का जो स्त्रीलिंग हो वो क्षेत्राणी होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। निबंध में कौन सा उपसर्ग है? निबंध में कौन सा उपसर्ग है? इनका जवाब अच्छे से कीजिएगा। निबंध में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो नी लगा हुआ है, नी मत कर देना। ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो है ये नी होगा, निह नहीं होगा। तो ये आप सभी अच्छे से पढ़ के जाना। शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 का जवाब करना है। इसमें भी आप अच्छे से पढ़ के तभी जवाब करना। तो अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अन होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अना मत कर देना, अना नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है?
कौन सा समास है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। द्विगु समास होगा, अव्ययी भाव होगा, बहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो चतुर्भुज में जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमने आज 30 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, जो कि डेली यहाँ पे 30 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।